नमस्कार सभी को आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी न्यू टीचर वैकेंसी 2024 कि यह वैकेंसी कितने पदों पर आई है, इसमें क्या कि अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या यूपी की भी न्यू वैकेंसी है तो इसमें क्या कि सीटेट मान्य होगा या यूपी टेट मान्य होगा, या कि अगर कोई अन्य स्टेट का स्टूडेंट्स है तो क्या कि उन्हीं स्टेट का भी टेट मान्य होगा। ये कितने पदों पर है, इसके लिए एज की कितनी मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है और कितने दिनों में ये भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। चलो हम इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, अन्य वीडियो देखने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। इसमें क्या कि यूपी न्यू टीचर वैकेंसी 2024 ये कितने पदों पर आई है, ये आई है भी 27,713 पद, यानी कि 27,500 के प्लस ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के लिए टाइम कितना दिया गया, अभी टाइम देखें। इसमें यूपी भी ये क्या है कि न्यूज पेपर में आई है वैकेंसी की खबर, न्यूज पेपर में ये इस वैकेंसी की जो भी मालूम की खबर है वो क्या है कि न्यूज पेपर में आई है। और न्यूज पेपर के अंतर्गत ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया है केवल 2 महीनों में पूर्ण करवा दी जाएगी, और 2 महीनों में पूर्ण करवा कर जो भी मेल या फीमेल कैंडिडेट्स है जो भी माल्य योग्य होंगे उनको क्या है कि 2 मंथ में ही क्या है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर 2 महीनों में किसी भी प्रकार की कोई बीच में अड़चन नहीं आती है तो ये 2 महीनों में ये भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। वरना अगर किसी भी प्रकार की कुछ दुविधा या अड़चन वगैरह या कठिनाई कुछ भी समस्या आ गई है तो ये क्या कि भर्ती रुक सकती है, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपनी जो भी समस्या है इन्होंने अपने पर नहीं रखी है, कुछ न कुछ डाउट दे दिए हैं। क्योंकि अगर 2 महीनों में किसी भी प्रकार की अड़चन आती है तो अड़चन तो स्वाभाविक सी बात है कि अड़चन तो आए बिना कोई भी वैकेंसी उसमें आती ही आती है। नेक्स्ट है कि सरकार के द्वारा क्या है कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। सरकार के द्वारा कोई भी अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है। ये नोटिस है लगभग क्या है कि आपको 4 या 5 यानी कि 1 वीक के अंतर्गत आपको देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि ये वैकेंसी जब तक नोटिस जारी नहीं होगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तो ये भर्ती है। तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये भर्ती प्रक्रिया है अभी स्टार्टिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी के आधार पर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें सीटेट मान्य होगा या यूपी टेट है। तो अगर आपके पास क्या है कि सीटेट है तो भी आप क्या है कि इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यूपी टेट भी आपका क्लियर है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि अदर स्टेट वाले, हाँ जी बिल्कुल है कि अदर स्टेट वालों का जिनका सीटेट क्लियर है, यूपी टेट क्लियर है, तो वो भी स्टूडेंट्स चाहे मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि न्यू सिलेबस, यानी कि क्या कि न्यू सिलेबस आएगा। तो ये अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ पॉइंट प्लस भी जाता है, यानी कि चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये बिल्कुल है अभी सिलेबस के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम फॉर्म डेट के अप्लाई डेट के बारे में जो भी जानकारी है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगी। ये तो क्या है कि सिर्फ ओनली न्यूज पेपर के अंतर्गत दिखाई गई है। एक और है कि इसमें क्या है कि नियुक्ति पत्र है वो क्या है कि 2 मंथ के अंतर्गत ही दे दिया जाएगा। 2 महीनों में ये 27,713 पदों पर जो वैकेंसी होगी उनको क्या है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया कंप्लीट कराकर 2 महीनों में आपको क्या है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। टोटल ये कितने पदों पर वैकेंसी आई थी, तब जब आई थी 68,500 पदों पर वैकेंसी आई, जिसमें से क्या है कि 41,556 पदों पर क्या है कि स्टूडेंट्स को बच्चों को क्या है कि ज्वाइनिंग दे दी गई है। लेकिन 27,713 पद बचे हुए उन्हीं को क्या है कि रीओपनिंग कर इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है कि ये इतने पदों पर है। ये सिर्फ ओनली वैकेंसी है वो किसके लिए है कि प्राइमरी टीचर के लिए, यानी कि जिनके पास
BSTC, JVT और BTC है, यानी कि +2 ईयर्स डिप्लोमा है। और जिनका CTET और UPTET क्लियर है तो वो ही कैंडिडेट्स क्या है कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि बीएड वालों को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। बीएड वालों के लिए ये वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं निकाली गई है। एक और है कि भी आरक्षण की बात करें कि आरक्षण का फायदा किन्हें मिलेगा, एज के अंतर्गत छूट किसे किन्हें मिलेगी, तो एज के अंतर्गत और आरक्षण के अंतर्गत उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी जो भी इस 68,500 वाली वैकेंसी में शामिल थे और उनको नियुक्ति नहीं दी गई है अभी तक। अगर वो भी कैंडिडेट्स अब दोबारा इसमें शामिल होंगे तो क्या है कि उन्हीं को इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। तो ये है भी आज की खबर है भी। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसी के बाद आपको पता चलेगा कि ये भर्ती प्रक्रिया है कितने दिनों में कंप्लीट होगी। इन्होंने न्यूज़पेपर में तो 2 मंथ की बता दी गई है। एक नेक्स्ट है कि जो कटिंग है न्यूज़पेपर की वो अपना इसी चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, पोस्ट डाल दी जाएगी। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या है कि आपको वहाँ पर भी क्या है कि न्यूज़ पेपर है उसकी कटिंग है उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। इन्होंने ये भी बोला है कि अगर किसी भी प्रकार की अड़चन आती है तो क्या है कि हम दोबारा न्यूज़पेपर में आपको इसकी जानकारी देंगे, ये इन्होंने बताया है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लगभग भी 4 या 5 दिनों के बाद आपका जारी होगा। तो उसी के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया है। दोबारा से एक एक टॉपिक पर अच्छे ढंग से बात करेंगे कि सिलेबस में चेंज हुआ या नहीं हुआ है, तभी पता चलेगा। भी अभी आप किस चीज़ की तैयारी करें तो आपके सामने की हिंदी होगी, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और पेडागोजी होगी और साइकोलॉजी। आप इन सब्जेक्ट के क्या अभी से तैयारी करो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी इंतजार मत करो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बहुत जल्द ही जारी होगा, आप सबके सामने आपको देखने को मिलेगी। बहुत खुशी की भी बात है और भी खुशी की बात भी नहीं है, क्योंकि बेचारे बीएड वालों को यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया गया और नहीं अभी तक क्या कि बीएड वालों की वैकेंसी निकाली गई है। तो बीएड वालों की क्या पता जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो कुछ पद बेचारे बीएड वालों को भी मिल जाए तो उनके लिए भी बहुत बड़ी एक सौगात होगी। तो मैं ये भी कामना करती हूँ कि भगवान से कि कुछ बीएड वालों की भी पद शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। सभी को राधा स्वामी।